नमस्ते। आपका स्वागत है हमारी छोटी दुकान सीरीज में। हम आपके लिए ओडू सीखने का सफ़र आसान बनाएंगे। चलिए सीधे आज के वीडियो पर चलते हैं। अब तक पिछले कुछ वीडियो में हमने सीखा है कि अपने स्टोर के लिए प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं। हमने ये भी समझा है कि बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट क्या होते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इन बेसिक चीज़ों को समझे बिना आगे का प्रोसेस समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज के वीडियो में हम पॉइंट ऑफ सेल ऐप के बारे में सीखेंगे। पॉइंट ऑफ सेल ऐप को शॉर्ट में POS कहा जाता है। ओडू में ये वही ऐप है जिसका इस्तेमाल आप सबसे ज़्यादा करेंगे। इसी ऐप की मदद से आप काउंटर पर खड़े ग्राहक को डेली प्रोडक्ट बेचते हैं। POS आपको तेज़ और सही तरीके से बिल बनाने में मदद करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ओडू के बाकी ऐप से थोड़ा अलग होता है। इसीलिए हम POS को 3 अलग-अलग वीडियो में सीखेंगे। पहला वीडियो इंट्रो टू POS, दूसरा वीडियो POS से प्रोडक्ट बेचना, तीसरा वीडियो रिफंड और कैश इन आउट। इस वीडियो में हम पहला हिस्सा शुरू कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम ये बातें समझेंगे। POS में रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर को ओपन और क्लोज कैसे किया जाता है, रजिस्टर को डेली ओपन और क्लोज करने का सही तरीका क्या है, बैकएंड और कंटिन्यूस सेलिंग का मतलब क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस क्या होते हैं, और अंत में POS में कौन-कौन से पेमेंट मेथड होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि POS में रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर वो स्क्रीन होती है जहां से आप रोज़ाना प्रोडक्ट बेचते हैं। स्क्रीन पर आपको 2 तरह की इमेज दिख रही होंगी। बाईं तरफ ओडू की नॉर्मल स्क्रीन है। यही स्क्रीन हम बैकएंड कहते हैं। यहीं से इन्वेंट्री, परचेज, अकाउंटिंग और POS ऐप ओपन होते हैं। दाईं तरफ जो स्क्रीन दिख रही है वही रजिस्टर स्क्रीन है। यहीं से ग्राहक को बिल बनाकर प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। इन दोनों स्क्रीन के नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे इन दोनों नामों का काफ़ी इस्तेमाल होगा। अब हम समझते हैं ओपन रजिस्टर और क्लोज रजिस्टर का मतलब। रजिस्टर स्क्रीन अपने आप ओपन नहीं होती, इसे POS डैशबोर्ड से ओपन करना पड़ता है। जब आप रजिस्टर ओपन करते हैं तो इसे ओपन रजिस्टर कहा जाता है, और जब दिन के आखिर में रजिस्टर बंद करते हैं तो उसे क्लोज रजिस्टर कहा जाता है। एक बार रजिस्टर ओपन और क्लोज करने के बीच का समय सेशन कहलाता है। यही इंडस्ट्री का सही और स्टैंडर्ड तरीका है। सुबह स्टोर खोलते समय रजिस्टर ओपन करें और दिन के आखिर में स्टोर बंद करते समय रजिस्टर क्लोज करें। इससे हर दिन का अलग-अलग सेशन बनता है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि उस दिन कितनी सेल हुई, कितने ऑर्डर बने और कितना कैश आया। अगर कभी गलती से रजिस्टर क्लोज करना भूल जाएं, तो अगले दिन पहले पुराने रजिस्टर को क्लोज करें, उसके बाद नया रजिस्टर ओपन करें। अब हम समझते हैं बैकएंड और कंटिन्यू सेलिंग। इन नामों से अकेले अकेले ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। मान लीजिए आपने सुबह रजिस्टर ओपन किया, दिन के बीच में आपको स्टॉक चेक करना है या कोई परचेज एंट्री करनी है। इसके लिए आपको दूसरी ऐप में जाना पड़ेगा, लेकिन आप रजिस्टर अभी क्लोज नहीं करना चाहते। ऐसी स्थिति में आप बैकएंड का इस्तेमाल करते हैं। इससे आप रजिस्टर से बाहर आ जाएंगे, लेकिन रजिस्टर बंद नहीं होगा। जब फिर से रजिस्टर पर जाना हो तो POS डैशबोर्ड पर कंटिन्यू सेलिंग का बटन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करते ही वही पुराना रजिस्टर सेशन दोबारा ओपन हो जाएगा। नया रजिस्टर नहीं बनेगा। अब सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझते हैं, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ये वो कैश होता है जो आप काउंटर पर अलग से रखते हैं। इसे आप ड्रॉअर मनी भी कह सकते हैं। ये कैश अकाउंट से अलग होता है। ओपनिंग बैलेंस वो रकम है जो रजिस्टर ओपन करते समय ड्रॉअर में होती है। क्लोजिंग बैलेंस वो रकम है जो रजिस्टर क्लोज करते समय ड्रॉअर में बचती है। अब एक आसान उदाहरण देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने कैश अकाउंट में 10,000 रुपये सेट किए थे। मान लेते हैं कि आपने उसमें से 1,000 रुपये काउंटर के लिए अलग रखे, तो रजिस्टर का ओपनिंग बैलेंस हुआ 1,000 रुपये। दिन में आपने 100 रुपये की सेल की। अब ड्रॉअर में कुल 1,100 रुपये हो गए। रजिस्टर क्लोज करते समय आप क्लोजिंग बैलेंस 1,100 रुपये डालेंगे। रजिस्टर क्लोज होते ही कैश अकाउंट अपने आप अपडेट हो जाएगा
और कैश अकाउंट का बैलेंस 10,100 हो जाएगा। अब देखते हैं पीओएस में पेमेंट कैसे होती है। यहाँ 3 तरह के पेमेंट मेथड होते हैं: कार्ड, कैश, कस्टमर अकाउंट। कार्ड पेमेंट का मतलब है यूपीआई, गूगल पे, फोन पे जैसी ऑनलाइन पेमेंट। ये पैसा सीधा बैंक अकाउंट में जाता है। कैश पेमेंट का मतलब है ग्राहक ने रोकड़ पैसा दिया, ये रकम ड्रॉर मनी में जुड़ जाती है। कस्टमर अकाउंट का मतलब है उधार या क्रेडिट सेल, ये रेगुलर ग्राहकों के लिए इस्तेमाल होता है। ध्यान रखें, इस पेमेंट में इनवॉइस बनाना ज़रूरी है। अगर इनवॉइस नहीं बनाएंगे तो बकाया रकम इनवॉइसिंग ऐप में नहीं दिखेगी। अब तक हमने ओडू में पीओएस को ओपन और इस्तेमाल करने से जुड़े कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को एक आसान उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण से आपको पीओएस को ओपन और क्लोज करने का बेसिक आइडिया मिल जाएगा। स्क्रीन पर आपको एक सिंपल उदाहरण दिखाई देगा। इस उदाहरण में कैश अकाउंट का इनिशियल बैलेंस 10,000 रुपये है। कैशियर काउंटर के लिए हम 1,000 रुपये अलग निकाल रहे हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं होता तो रजिस्टर क्लोज करते समय क्लोजिंग बैलेंस 1,000 रुपये ही रहेगा। ऐसी स्थिति में रजिस्टर क्लोज करने के बाद बैंक और कैश अकाउंट का बैलेंस बदलेगा नहीं। अब इसी उदाहरण के साथ पीओएस रजिस्टर को ओपन और क्लोज करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ सेल ऐप में आ जाते हैं। रजिस्टर स्क्रीन ओपन करने के लिए ओपन रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ओपनिंग बैलेंस डालना होता है। हमारे उदाहरण के हिसाब से हम 1,000 रुपये सेट करेंगे। इसके बाद ओपन रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब रजिस्टर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप ग्राहक को प्रोडक्ट बेच सकते हैं। स्क्रीन के दाईं तरफ सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट होती है। यहाँ से आप प्रोडक्ट सर्च भी कर सकते हैं। बाईं तरफ ऑर्डर बनाने की स्क्रीन होती है। यहीं ग्राहक का ऑर्डर तैयार होता है। ये नंबर ऑर्डर नंबर होता है। जैसे ही आप कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, वो बाईं तरफ ऑर्डर में जुड़ जाता है। यहाँ से आप प्राइस, क्वांटिटी और डिस्काउंट भी सेट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम अगले वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि बैक एंड और कंटिन्यू सेलिंग का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर दिन के बीच में आपको किसी दूसरी ऐप में काम करना हो तो 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से बैकएंड बटन पर क्लिक करेंगे। एक बात ध्यान रखें, इस समय क्लोज रजिस्टर पर क्लिक नहीं करना है। अब आप ओडू की नॉर्मल स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ से आप इन्वेंट्री, परचेस या किसी भी दूसरी ऐप में काम कर सकते हैं। काम पूरा होने के बाद दोबारा रजिस्टर पर जाने के लिए पीओएस के डैशबोर्ड पेज पर आएंगे। अगर रजिस्टर पहले से ओपन होगा तो यहाँ कंटिन्यू सेलिंग का बटन दिखाई देगा। इस बटन पर क्लिक करते ही वही पुराना रजिस्टर फिर से ओपन हो जाएगा। दिन के आखिर में जब स्टोर बंद करना हो और सारे ऑर्डर कंप्लीट हो जाएं, तो 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और क्लोज रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ एक पॉपअप खुलेगा। इस पॉपअप में आप देख सकते हैं कि कैश में कितनी सेल हुई, कार्ड से कितनी सेल हुई और उधार में कितनी सेल हुई। अब कैश काउंट वाले फील्ड में क्लोजिंग बैलेंस डालना होता है, मतलब रजिस्टर क्लोज करते समय ड्रॉर में कितना कैश है। हमारे उदाहरण के अनुसार हम 1,000 रुपये डालेंगे। इसके बाद क्लोज रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और फिर बैकएंड पर क्लिक कर देंगे। अगर कभी दिन के आखिर में रजिस्टर क्लोज करना भूल जाएं, तो अगले दिन सबसे पहले पुराना रजिस्टर क्लोज करें, उसके बाद नया रजिस्टर ओपन करें। अब अगर आपको पूरे दिन की समरी देखनी हो या किसी पुराने दिन की समरी देखनी हो तो वो भी ओडू में मिल जाती है। इसके लिए मेनू में ऑर्डर्स बटन पर क्लिक करेंगे, फिर सेशंस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको पिछले दिनों की हिस्ट्री दिखाई देगी। जब भी आप रजिस्टर ओपन और क्लोज करते हैं तो एक सेशन बनता है। सुबह रजिस्टर ओपन और शाम को रजिस्टर क्लोज करने पर उस दिन का सेशन यहाँ दिखाई देगा। इन कॉलम्स में आप ओपनिंग और क्लोजिंग डेट और टाइम देखकर समझ सकते हैं कि ये किस दिन का सेशन है। किसी भी सेशन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग बैलेंस क्या था, एंडिंग बैलेंस क्या था। ऊपर दिए गए बटन से ये भी पता चलता है कि कुल कितने ऑर्डर सेल हुए और कुल कितनी पेमेंट मिली। आगे जब हम पीओएस से ऑर्डर बेचेंगे तब ये सेशन पेज आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्लिक करके आप वापस सेशंस की लिस्ट वाले पेज में आ जाएंगे। आज के वीडियो में हमने सीखा पीओएस क्या है,
रजिस्टर क्या होता है, सेशन कैसे काम करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस और पेमेंट मेथड। अगले वीडियो में हम पीओएस से प्रोडक्ट बेचने का पूरा प्रोसेस देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।